अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल ने आज दिल्ली में महारैली की। रैली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कपिल सिब्बल भी शामिल हुए। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब चुनाव हुए थे तभी जनता ने कहा था आप देश संभालो और केजरीवाल को दिल्ली को संभालने दो, लेकिन आज मोदी जी मुझे दिल्ली के लिए काम नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। रामलीला मैदान में केजरीवाल के साथ पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। उन्होंने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सब कुछ खतरे में है, विपक्ष को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। भाईचारा खतरे में है और जो इनकी मन मर्जी होती है वो ये करते हैं। आज मैं आपके सामने एक निर्दलीय सांसद के रूप में खड़ा हूं और मैं सोचता हूं और जानता हूं कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बच पाएगी। केजरीवाल की महारैली पर बीजेपी ने साधा निशाना। मनोज तिवारी ने कहा कि महाफ्लॉप रैली थी। पुरुष तौलियों के चक्कर में तो महिलाएं साड़ी के चक्कर में आई थीं। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवाया और लोगों को गंदा पानी पिलाया। देखिए वो उनकी रैली महाफ्लॉप हो गई है। वहाँ की तस्वीरें भी आ गई हैं और लोगों ने वहाँ आने से मना कर दिया। और जो कुछ लोग आए भी वो कुछ बहनें साड़ी के लिए आई और कुछ पुरुष टॉवेल के लिए आए। वहाँ साड़ी और टॉवेल मिल रहा है। आपको एक रैली को कुछ लोगों को बुलाने के लिए साड़ी और टॉवेल बांटना पड़ गया। आप खड़ा कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी? और लोग क्यों आए? आपने अपने लिए शीश महल बनाया और दिल्ली को गंदा पानी पिलाया। अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की महारैली पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक फेल मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक फेल मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली को गंदा पानी पीने को मजबूर कर रहे हैं। जो दिल्ली के बच्चों को शराब बांट रहे थे, उनके मैक्सिमम मंत्री करप्ट हैं, मॉरली करप्ट हैं, या तो बलात्कार के केस में, या तो औरतों को छेड़ने के केस में, या तो गंदी वीडियो बनाने के केस में जेल में बंद हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी को अपना साम्राज्य ढहता दिख रहा है। आज देश के अंदर जिस तरह से मोदी जी का परचम लहरा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि इस बहाने से मुझे कोई फुटेज मिलेगी, मुझे कोई टीवी कवरेज मिलेगी, क्योंकि करप्शन का दाग उनके ऊपर चिपक गया है। और आज आपने देखा रैली में जिस तरह की उम्मीद करी जाती थी 1 लाख आदमी आएगा, 10,000 आदमी नहीं पहुंचे, उससे भी उनकी बुखलाहट थी। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग होने वाली है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मीटिंग को 2024 के लिए बहुत ही शुभ संकेत बताया। मैं समझता हूं 23 जून को जो मीटिंग हो रही है, तमाम विपक्षी एकता के परिचायक हमारे नीतीश बाबू ने जो काम किया है
और उस पर जो आशीर्वाद हासिल किया उन्होंने भारत के चाणक्य और राजनीति के चाणक्य शरद पवार जी का, या गेम चेंजर ममता बनर्जी जी का, या यूँ कहूँ खड़गे साहब जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ख़ासकर हमारा नेशनल आइकॉन राहुल गांधी जी का, इन सब का जो मिला है उनको आशीर्वाद और सहयोग, और जो सब एक साथ मिल रहे हैं, आ रहे हैं, तो सब आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत ही शुभ संकेत है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम होगी। पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो मामला चल रहा है उसमें 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया गया है, लेकिन बृजभूषण पर मामले का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2024 का चुनाव कैसरगंज से ही लड़ूंगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। पटना में ललन सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में इमरजेंसी से भी खराब हालात हैं, इतिहास में सिर्फ खुद का नाम चाहते हैं प्रधानमंत्री। जो परिस्थिति उस समय थी इमरजेंसी के दौरान, उससे बदतर स्थिति में आज ये देश है। उस समय तो घोषित इमरजेंसी थी, आज तो अघोषित इमरजेंसी है। कहा नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है कि देश में आपातकाल लागू है, कहा नहीं जा रहा है कि किसी को बोलने की आजादी नहीं है, कहा नहीं जा रहा है कि किसी को वाणी की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन नहीं है। और ये अगर सत्ता में रहे तो सारे जो इतिहास है इस देश की आजादी से लेके आज तक का सारा इतिहास ये बदलेंगे। पायलट ने आज फिर इशारों में वसुंधरा राजे और गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि हर गलती की सजा होती है, वो नीली छतरी वाला सबका हिसाब किताब करता है। जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अवसर नहीं निकला। महिलाएं हमारी बड़ी हैं, लेकिन आज ही मैं कहता हूं, थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, ऐसे खिसक जाओ ना। आपने खाना आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, तो हर गलती की सजा मांगते। हम आपस में कोई से संबंध रखें, हम आपस में कुछ भी बात रखें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भागलपुर में ब्रिज के गिरने को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जांच में खुलासा होगा कि किस तरह से चहेती कंपनी को उसके हिसाब से डील तैयार करके टेंडर दिया जाता है। सच्चाई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच से यह खुलासा होगा कि किस तरह से ये चहेते कंपनी को निविदा उसके हिसाब से तैयार करके और उसके हिसाब से टेंडर में उनकी भागीदारी कराकर उनको निविदा दिया जाता है। और ये पूरी तरह से उस कंपनी की एसपी सिंघला कंपनी की पूरी अकाउंट की जांच हो तो पता चलेगा कि ये कमीशन कहां कहां किसको गया है, और स्पष्ट होगा कि बिहार में कौन लोग भागीदार हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहने वाले का चेहरा भी स्पष्ट होगा कि सच्चाई क्या है।